तो दर्शकों, आज की मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। और हमने इससे पहले आपको 8 राशियों के बारे में अलग-अलग वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आपको कोई मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि हम जल्द ही प्रवेश करेंगे फरवरी के महीने में। और ये महीना हमारे लिए कैसे जाएगा, इसको जानने के लिए ग्रह गोचर की स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने अलग-अलग राशियों की अलग-अलग जो मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। तो आज की, जैसे मैंने बताया कि वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में, यानी धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में खासकर स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, आपके शिक्षा कार्य में किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी, कुछ इस प्रकार से समझेंगे। आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, आपको किस प्रकार के वातावरण का सामना करना पड़ सकता है, बिजनेस व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना आप लोगों के लिए, निवेश के में आपको कोई नया अवसर मिलेगा। इसके अलावा प्रेम संबंध या लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, साथ ही समझेंगे विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा और कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हर एक दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी कि आज की हम चर्चा करें 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति छठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में यानी मकर राशि में सूर्य के साथ बुध गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में यानी कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। इनके साथ जो चंद्रमा अपनी गोचर की शुरुआत करेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र जो आपके राहु के साथ युति बनाकर चतुर्थ भाव में गोचर करें मीन राशि में। यहाँ पे शुक्र की जो अवस्था है वो उच्च की है। इसके अलावा मंगल आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बृहस्पति 4 फरवरी को वक्री अवस्था से बाहर हो जाएंगे। आपके लग्नेश वक्री अवस्था से बाहर होंगे तो काफी राहत भरी बात आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बुध की हम बात करें तो 11 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी बुध जो है आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे शनि के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य भी अगले दिन अपने राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी शनि और बुध के साथ द्वितीय भाव में इनके साथ युति बनाएंगे। मंगल 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए। ये भी काफी राहत वाली बात होगी, क्योंकि लंबे समय से मंगल जो है वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा बुध जो है 27 फरवरी को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बुध की अवस्था नीच की होगी, पर नीच भंग भी आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी युति राहु के साथ और उच्च के शुक्र के साथ रहेगी। तो दर्शकों, ये जो आप परिस्थिति देख रहे हैं उसका आंकलन हम आपके सामने तो प्रस्तुत करेंगे ही, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो लग्नेश का छठे भाव में वक्री अवस्था में होना तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। और ये समस्या आपसे पेट से रिलेटेड हो सकती है, लीवर से रिलेटेड हो सकती है। तो इसके संदर्भ में आपको खान पान में काफी कह सकते हैं कि सावधानी तो बरतनी है, किंतु आपको इसका उपाय भी करना है। इसके अलावा जैसे ही बृहस्पति आपके लग्नेश 4 फरवरी को वक्री अवस्था से बाहर होंगे तो आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, या राहत मिलने में आपको तेजी मिलनी शुरू हो जाएगी। परंतु बृहस्पति अभी आपको 14 मई तक किसी भाव में रहेंगे, तब तक आपको खान पान को में उचित सावधानी बरतनी है। इसके अलावा कुछ बात की समस्या अधिक देखी जा सकती है, और जिसकी वजह से पित्त की समस्या या एसिडिटी की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे राहु की युति जो है शुक्र के साथ चतुर्भाव में है, और यहाँ पे चतुर्भाव के स्वामी बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो हृदय के मरीज है वो भी अपना अच्छे से ध्यान रखें। चेस्ट कंजेशन की समस्या है, चेस्ट पर भारीपन या लंग्स की कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम ये देखी जा सकती है। साथ ही कुछ आपको अपने कंधों में खिंचाव, कानों में कुछ समस्या, छोटी मोटी समस्या अगर हम समझे तो ये आपको देखने को मिल सकती है, और ये समस्या जैसे आएंगी वैसे ही चली भी जाएंगी। आप जैसे ही सूर्य की युति शनि के साथ तृतीय भाव में होगी, साथ में बुध की भी युति होगी इनके साथ, तो थोड़ा सा आपको आपकी दिनचर्या में, आपके सोचने समझने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन या कुछ आपको विरोधाभास देखने को मिल सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, विचारों में मतभेद देखा जा सकता है, कुछ कह सकते हैं कि संघर्ष की वजह से कुछ तनाव की स्थिति भी बन सकती है। तो बहुत ही सावधान रहे, और कहीं ना कहीं किसी के साथ वाद विवाद में, आर्ग्यूमेंट में ना फंसे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फरवरी का महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि मंगल भी वक्री अवस्था से बाहर आ जाएंगे लगभग, आप समझ सकते हैं कि फरवरी के अंत तक। तो इनकी जो दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो आपके स्वभाव में जो तीव्रतापन है और आपके वाणी में जो अनियंत्रणता बनी हुई है, जो आप अपने अधीरतापन की वजह से जो रिएक्शन दे रहे हैं, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको कुछ राहत तो देखने को मिलेगी, पर पूर्णतः राहत देखने में आपको समय लगेगा, क्योंकि मंगल अभी आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके भीतर उतावलापन, अरितापन भी लेकर आते हैं, क्योंकि मंगल जो है अग्नि कारक
ग्रह हैं, तो इसकी वजह से भी ये क्रोध और ये आवेश देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको संयम बना के चलना है। इसके अलावा मेडिटेशन आप जितना करेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में शांति को अनुभव करेंगे, कामनेस देखेंगे, साथ ही आपका फोकस भी डेवलप होगा और इस वजह से आप अपनी लाइफ में कह सकते हैं कि एक फोकस्ड और एक पीसफुल लाइफ आप जिएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जब आप चारों तरफ से एंजाइटी तनाव से घिरे हुए हैं, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा आसपास के माहौल में, परिस्थिति में जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है या जो भी आपके आसपास का माहौल बन रहा है, उससे आप अपने आप को ज़्यादा अफेक्ट ना करें, ना ही इसके बारे में कोई विचार अपने मन में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी सोच अफेक्टेड होती नजर आ रही है। तो इसलिए वजह से आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे आपकी शिक्षा और करियर की। पंचम भाव के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप हिम्मत तो दिखा रहे हैं और कुछ कह सकते हैं कि करेज दिखा रहे हैं कुछ स्टेप लेने के लिए, लेकिन फिर आपके भीतर वो कॉन्फिडेंट लेवल नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आप वो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाना है, ये जो स्टेप आप लेना चाह रहे हैं पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, उसमें आप दुविधा का शिकार हुए हैं। अगर आप कुछ प्रयास भी कर रहे हैं, अगर उसको स्टेप लेने का भी प्रयास करें, तो उसका जो परिणाम है वो आपकी अपेक्षा अनुसार नहीं मिल पा रहा है। तो जिसकी वजह से भी एक कॉन्फिडेंट लेवल जो है थोड़ा सा डाउन महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कुछ आपके प्रयास पे भी डिपेंड करता है। साथ ही ये मंगल के जो वक्री अवस्था में है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको सुस्तीपन या कह सकते हैं ढीलापन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा समय लगेगा, पर अपने प्रयास को जारी रखें, क्योंकि प्रयास के आधार पर ही आपको सफलता मिलेगी और निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। अब आप, अगर हम बात करें आपके कंपटीशन की, अगर कंपटीशन में आप प्रयास करें तो दूसरे सप्ताह से एक अच्छा अनुभव और एक अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। अब तक जो भी आपको गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर कैंपस प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। स्थान से बाहर भी कुछ योग बन सकते हैं। किंतु अगर हम बात करें करियर की शुरुआत की, अगर आप कर रहे हैं, किसी नए माहौल में जा रहे हैं या पहले से ही आप शुरुआत कर चुके हैं या इंटर्नशिप का आपको मौका मिला है, तो केतु की वजह से दशम भाव में जो गोचर कर रहे हैं और दशमेश जो है सूर्य के साथ आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, काम के प्रति आपके फोकस क्यों ना हो, आप कितना भी इंप्रेस करने का प्रयास क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपके भीतर काम को लेकर या माहौल को लेकर एक उच्चाटन की स्थिति देखी जा सकती है। आप कुछ ना कुछ आपके भीतर एक काम को लेकर एक नेगेटिविटी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप कई बार अपने काम को छोड़ने का भी सोच विचार कर सकते हैं। तो ये कुछ केतु के कारण ऐसा हो सकता है, जहाँ पे वो ठहराव की कमी लाता है, स्थायित्व की कमी लाता है, स्टेबिलिटी की कमी लाता है। और ये एक वजह होती है कि इंसान जो है वह दुविधा में फंसा रहता है, किस तरफ जाना है, किस विकल्प में जाना है, तो वो उसको समझ नहीं आता है। तो थोड़ा इस वजह से भी थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ समय आपने और निकालना है, क्योंकि लंबे समय से केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप जहां पे भी जाएंगे वो एनर्जी आप इसे साथ में लेके जाएंगे। और यही वजह हो सकती है कि केतु के कारण भी मन उच्चाटन की स्थिति में आ जाता है। आप बहुत प्रयास करेंगे मन लगाने का, पर कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसके कारण आपको ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है। ऐसे में आप ज़्यादा सोच विचार ना करें, टेंशन या तनाव ना लें, और हो सके तो काम में जितना फोकस बनाएंगे, जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, इन सब फालतू बातों की सोच से आप दूर रहेंगे। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए, जैसे मैंने अभी बताया है कि दशम भाव में केतु गोचर करें, दशमेश आपके द्वितीय भाव में गोचर करें, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, प्रेजेंटेशन बढ़िया होते हुए भी, लेकिन आपका वो क्रेडिट या प्रशंसा या वो आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको औहदा या कुछ प्रशंसा, जैसे आप अप्रिसिएशन की बात करें, तो वो आपको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। और ये एक आपके लिए थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन सकती है। अगर आपको कुछ ग्रोथ भी मिल रही है, कुछ प्रमोशन भी मिल रहा है, तो उसमें संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा रह सकती है और परिणाम बहुत कम आपको देखने को मिल सकता है। जो एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है आपको, जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए कहा जा रहा है या दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर, तो उसमें भी आप काफी असहज महसूस कर सकते हैं। जो आप अपना बात व्यक्त करना चाह रही हैं अपने काम के थ्रू, अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू, अपने प्रदर्शन के थ्रू, वैसा परिणाम आपको तो मिल रहा है, पर वो जो एप्रिसिएशन आप चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये काम कर रहे हैं, वैसी जो उपलब्धि का जो आपको गौरव है, वो आपको कहीं और से महसूस होता हुआ नहीं नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपको ये अपेक्षा अपने आसपास के लोगों से, अधिकारी से या सीनियर से या बॉस से रह सकती है, और जिसके अभाव में आपका मन पर आपके जो काम से है, आपकी जो भी आपकी दिनचर्या है, उससे उठता हुआ नजर आएगा। तो ये थोड़ी सी स्थिति आपके लिए देखने को मिल सकती है। हालांकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से फोकस बना
के चलते हैं, पूरी तरीके से आप अपने काम में गुलाम मिला देते हैं, जिसकी वजह से भी आप इधर-उधर की बातों में ध्यान नहीं देते हैं। परंतु केतु के कारण कहीं न कहीं मन में ये विचार आपको आए दिन आता रहता होगा, क्योंकि केतु आपके मन में उच्चाटन की स्थिति, डिटैचमेंट ज़रूर उत्पन्न करता है, जहाँ पे जिस भाव में वो बैठता है। तो इसी वजह से आपको जब भी इस प्रकार की महसूस हो, तो आप इतना ध्यान ना दें, हो सके तो कुछ अनुलोम-विलोम करके ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। कभी-कभी ये भय भी देता है, स्थायित्व की कमी देता है, तो इस वजह से भी व्यक्ति जो है कॉन्फिडेंट में थोड़ा उनको कह सकते हैं कि गिरावट महसूस होती है। नई जॉब के लिए प्रयास में आपको दूसरे सप्ताह से अच्छी उम्मीद देखी जा सकती है, एक अच्छी सफलता देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे व्यवसाय बिजनेस की, जो फरवरी के महीने में आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सप्तम भाव में मंगल वक्री अवस्था में गोचर करें, सप्तमेश द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। निर्णय आप लेना चाह रहे हैं, खासकर निवेश के, इन्वेस्टमेंट के, शेयर मार्केट में या कुछ बजट की आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कमी के कारण बार बार वो आगे के लिए टल रही है। और आपके प्रयास अधिक होने के बावजूद भी, एफर्ट अधिक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो ये एक वजह भी देखी जा सकती है कि आप निवेश में जिस प्रकार की आप अपना इंटरेस्ट या दिलचस्पी दिखा रहे, परिणाम आपको वैसा देखने को नहीं मिल पाएगा। हालांकि शेयर मार्केट में शुरुआत में थोड़ी सी आपके लिए अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी आपको कह सकते हैं कि प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। कुछ गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी भी मंगल वक्री अवस्था में सप्तम भाव में गोचर करें, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सिवाय नुकसान के, समस्या के और कुछ भी आपको लाके नहीं देगा। तो बेहतर यही रहेगा, कुछ समय का इंतजार करें। खासकर फरवरी के अंत तक का अगर आप इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अन्य क्षेत्र में जैसे घरेलू उद्योग है, या प्रॉपर्टी के बिजनेस है, या वाहन का बिजनेस है, या कुछ अन्य इंडस्ट्रीज है, उसमें भी आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, आपकी आइडियाज बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे और आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, और परिणाम में आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। अपनी तरफ से आपकी शुरुआत जोरों शोरों से होगी और परिणाम के लिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। हालांकि आपको कुछ अच्छी उछाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपके वर्तमान क्षेत्र में, और ये जो कह सकते हैं कि ये गति जो है थोड़ी सी आपकी ढमती नजर आएगी। खासकर अगर हम बात करें तो 24 फरवरी के बाद की अगर बात करें, 27 फरवरी को जैसे ही बुध आपके चतुर्भाव में आएंगे, यहाँ पर नीच अवस्था में होंगे, तो थोड़ा सा आपको अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी निर्णय में, अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बना के चलना होगा। कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ दुविधा देखी जा सकती है। कुछ आपको, जैसे मैंने बताया कि जब भी वक्री ग्रह होते हैं जिसका संबंध जिस भाव में होता है, तो उसमें रिपीटेशन ऑफ एक्शन, यानी बार बार उसको क्रिया करना पड़ता है, उसके संदर्भ में काम करना पड़ता है, तभी कुछ परिणाम देखने को मिलता है। तो आप ये सोच समझ के चलें कि जो व्यवसाय में आप हैं उसमें आपको एफर्ट अधिक डालना पड़ सकता है, प्रयास अधिक करना पड़ सकता है, तभी आपको परिणाम देखने को मिलेगा, और इसके लिए आप इसका उपाय भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेम संबंध की, यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना आप लोगों के लिए। तो जैसे मैंने बताया, पंचमेश मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। कई बार आपने विवाह की चर्चा परिवार से करी है या अपने पार्टनर से करी है, पर चर्चा वो सिर्फ चर्चा में रह गई है, आगे के लिए टल गई है। बार बार बात आगे के लिए टलती नजर आ रही है, इसमें कुछ आपको गति देखने को नहीं मिल पा रहा है, या कुछ आपको इसमें कह सकते हैं कि सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो इसमें समय लगेगा। फिलहाल अगर आप ना ही चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। पार्टनर का व्यवहार और आपके व्यवहार में एक विरोधाभास देखा जा सकता है, जहाँ पे आपकी एनर्जी पार्टनर की एनर्जी से मिसमैच होती नजर आ रही है। दोनों विपरीत दिशा में रह सकते हैं। एक प्रकार का ये जो है डिस्टेंस, और ये जो आप लोग के बीच में वैचारिक मतभेद जो बनेगा या बन रहा है, उसके कारण भी कुछ संबंध में आप खिंचाव महसूस कर सकते हैं। अब विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है परिवार में, तो उसमें समय लग सकता है। फिलहाल इसमें आप लोगों की तरफ से या सामने वाले पार्टी की तरफ से या प्रतिपक्ष की तरफ से कोई खास बंध बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैवाहिक दंपति की, तो आपको मैं पहले से बता दूं कि मंगल जो है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। आप, जैसे मैंने बताया कि मंगल ऊर्जा का कारक है, अग्नि प्रधान ग्रह है, और यहाँ पे जो राशि है ये मिथुन राशि है। अब आपके पार्टनर की उम्मीद, जो सोच है, वो आपसे विपरीत रह सकती है, जहाँ पे आप अपनी सोच और विपरीत को जिस दिशा में लगा रहे हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में आपके जीवन साथी की सोच या जो भी उनकी भावनाएं रह सकती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप स्वास्थ्य संबंधित समस्या से भी ग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ पे आपको जीवन साथी का सपोर्ट और सहयोग एक कह सकते हैं कि ना काफी आपको लग सकता है।
परिवार की तरफ से आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। 100% उनकी तरफ से कोई सहयोग सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, किंतु आपको कहीं ना कहीं अब कुछ बैलेंस बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि 4 फरवरी को जैसे ही आपके लग्नेश वक्री अवस्था से बाहर होंगे तो कुछ सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा। पूर्णतः सुधार होने में समय लग सकता है, खासकर मंगल का भी वक्री अवस्था से बाहर होना फरवरी के अंत तक के बाद की हम बात करें तो कुछ आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे वही मैंने बताया कि मंगल सप्तम भाव में बैठ के कहीं ना कहीं युद्ध का मैदान बना देते हैं, क्योंकि मंगल जो है एक कमांडर इन चीफ है, सैनिक का ग्रह है, और ये इनको सिर्फ लड़ाई के मैदान से मतलब है। जहाँ पे रहते हैं वहीं का उसी स्थान को वो लड़ाई का मैदान बना देते हैं। तो एक छोटी छोटी बात को झगड़ा फसाद या कह सकते हैं कि तनाव या चिड़चिड़ापन, ये आप लोग के बीच में देखा जा सकता है। संतान प्राप्ति के लिए भी समय जो उपयुक्त रहेगा फरवरी मास के अंत के बाद की अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि लास्ट वीक से ही कुछ शुरुआत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा संतान पक्ष से भी आपको कुछ असंतोष प्राप्त हो सकता है, उनकी कुछ गलतियों के कारण भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ उपायों की, तो देखिए आपको मंगल का उपाय करना है। मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके द्वादश भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी इन कारकों को भी प्रभावित करेंगे जिस भाव में ये बैठे हैं और जिस भाव के ये स्वामी हैं। तो आपको मंगलवार को जो है आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कर सकते हैं, लाल वस्तु का आप दान कर सकते हैं, गाय को मीठी रोटी खिला सकते हैं। जनरली उपाय है, बहुत आसान है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आप इसे जरूर करें। इसके अलावा लग्नेश का उपाय आपको नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लग्नेश छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये जो भाव है ये अच्छा भाव माना नहीं गया है। ऐसे में कोई ऋण या कोई डेट्स आप ले रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है, बिना मतलब के कोई ऋण ना ले तो बेहतर रहेगा। अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, आप खान पान में एक उचित जो है सावधानी बरतें, खान पान में कोई एक्सपेरिमेंट ना करें या कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा इस खान पान में इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, उतना ही भोजन लें जितना आपके लिए सुपाच्य हो। इसके अलावा अगर हम समझे तो बृहस्पति के लिए आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार वाले दिन आपको पीले वस्त्र धारण करनी है, पीला तिलक लगाना है और पीली वस्तु का दान करना है। ये जो उपाय बहुत ही आसान है, आप चाहे तो बृहस्पतिवार का व्रत भी रख सकते हैं। बृहस्पतिवार का अगर जो गुरु का मंत्र है उनका आप जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं संकल्प विधि के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। यदि आप बीज मंत्र नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे उपाय आप ये जरूर करें, खासकर बृहस्पतिवार वाले दिन इस उपाय को आप जरूर करें, तो इसका लाभ भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।